हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, देर से बनिए लेकिन कुछ बनिए ज़रूर, क्योंकि समय के साथ लोग आपकी हाल-चाल नहीं पूछेंगे, लोग आपकी हैसियत पूछेंगे। बनना ज़रूर है, कुछ करना ज़रूर है। और ये जो अगस्त का महीना है ना, वो कुंभ राशि वालों के लिए, ल लग्न वालों के लिए, ये कतिपय महीनों में बहुत अच्छा है और कतिपय महीनों में खराब है। किन मामलों में अच्छा है, वो भी बताऊँगा। किन मामलों में खराब है और खराब को ठीक करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। सीधे विषय पर आते हैं, आइए। सबसे पहले स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख होता है वो निरोगी शरीर होता है। स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। आपकी राशि के स्वामी शनि वक्री हो गए हैं और आपकी राशि में राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, यानी कि वक्री शनि और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है या नेगेटिव लोग आपके समक्ष आ सकते हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश करनी है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एक बात आप समझिए, ठीक है जी? स्वास्थ्य का और ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लेकिन नेगेटिविटी आ सकती है इस महीने, ये ध्यान रखना है, ठीक है? नहीं आने देना है, पहली बात। अब बातें कर लेते हैं। स्वास्थ्य की बात हो गई, स्वास्थ्य के बाद उसके बाद हाँ, स्वास्थ्य की बात मंगल यहाँ है। स्वास्थ्य को इसको मैं अटैच करता हूँ मैं। मंगल देखिए, अगर आपका ऑपरेशन होना है या फिर गाड़ी ड्राइव करते हो या फिर उधारी लेन-देन करते हो, पैसे का लेन-देन ज़्यादा करते हैं और आप लिखित ना करके जो है ना वर्बली मुँह से बस ऐसे ही कर लेते हैं, तो आपको ये महीने में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। अन्यथा आप अगर गाड़ी ड्राइव फ़ास्ट करते हैं तो भी नुकसान है आपके लिए, अग्नि तत्व से संबंधित काम करते हो तो भी नुकसान है आपके लिए और लेन-देन कर रहे हो तो पैसे फँसने का डर है, तो आप फँसाना मत पैसा। ये चीज़ को ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है। ये बोलूँगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा हो तो ऐसा कुछ होने की संभावना भी नहीं है ना? लेकिन हाँ, सतर्कता बरतिएगा, क्या पता आपको तो नहीं पता ना कि आपकी कुंडली में मंगल कैसा है। अतिरिक्त सावधानी आप बरतिए, ठीक होगा, स्थिति अच्छी होगी। ठीक है? अब बात कर लेते हैं आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की। देखिए ना, सबसे पहले तो यही हो रहा है ना कि आपकी जो मैं अच्छा कहना चाहता हूँ लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए ये जो अगस्त का महीना है, ये आपका जो मंगल है वो अष्टम में गया है और आपका प्रोफेशनल कारक ग्रह मंगल ही है। आपका मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का, इंटरव्यू इत्यादि का, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का, ये सब कुछ करवाने वाला जो ग्रह है वो मंगल है। मंगल खराब है। बाकी अभी भाग्य की बात करेंगे ना तो सब कुछ अभी आपको बहुत ज़्यादा निराश मत होइएगा कि बताइए आप स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ी-सी सावधानी बरतने के लिए आचार्य जी कह रहे हैं और उसके बाद जाकर के जो है ना नौकरी में भी कॉन्फिडेंस लेवल में भी, स्वास्थ्य में भी तो करें क्या? मतलब ऐसा ही तो चलता आ रहा था, नया क्या कुछ होने वाला है? अब ऐसा मत सोचिएगा। मंगल यहाँ ज़रूर है, खराब होता है। ये ये पाताल का भी अंधेरा है, मंगल जहाँ चला गया है। यानी कि आपका जो हौसला है, आपके जो आत्मविश्वास है, वो रसातल में पहुँच सकता है। आपके भाई आपके साथ खड़े नहीं होंगे, आपके फ्रेंड्स आपके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात मैं कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि भाग्य से बढ़कर कुछ होता नहीं है देखिए, भाग्य से बढ़कर कुछ होता नहीं है। मंगल निस्संदेह खराब है, महाखराब है आपके लिए। लेकिन आपका जो भाग्येश है ना, वो 21 अगस्त तक निर्भाग्य योग माफ़ करना और राजयोग बना रहा है। अब 21 अगस्त तक तो आप सेफ हैं, निश्चिंत रहिए, पैसा भी आएगा, नौकरी भी लगेगी, इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे, बिज़नेस भी अच्छा चलेगा। जिस क्षेत्र में हैं, उसी क्षेत्र में आप शिखर पर पहुँचाएगा ये बुध नहीं माफ़ करना शुक्र, शिखर पर पहुँचाएगा निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है? स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मैंने कहा, वो अब भी कहूँगा। भाग्य अच्छा है, अगर ये मंगल खराब स्थिति में नहीं होता, तो ये भाग्य आपको शिखर पर पहुँचा देता। लेकिन कुछ कमियाँ तो छोड़ेगा, कितना परसेंट कमी छोड़ेगा? आपका भाग्य जितना मजबूत होना चाहिए, उसमें कम से कम 40% कम करेगा ये। यानी कि 50 से 60% आपको रिज़ल्ट देगा और निश्चित रूप से देगा। और वैसे भी मित्र के घर में है, अपने घर में ग्रह अलग फल देते हैं, मूल त्रिकोण में ग्रह अलग फल देते हैं, मित्र के घर में अलग फल देते हैं, उच्च के राशि में अलग फल देते हैं, शत्रु में अलग फल देते हैं। तो ये जो है लगभग, मैं तो बल्कि आपको 60% 40% कम बोला, बल्कि मैं बोलूँगा 40 से 50% ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा, है ना? अगर आप
उपाय मैं बोलूँगा अभी कुछ देर में, उन उपायों को फ़ॉलो करते हैं तो आपकी मात्रा संख्या बढ़ सकती है, परसेंटेज बढ़ सकता है। वो कैसे हो कि कैसे क्या करना चाहिए उस पर भी चर्चा करूँगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनी कीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके विषय पर आता हूँ। तो शुक्र की यहाँ पर आपके क्या बन रहा है, ये जो है ना गजलक्ष्मी नामक राजयोग बन रहा है। अब इतना निराश हताश मत होइएगा कि आचार्य जी ने बहुत जो है ना थोड़ा नेगेटिव पक्ष को ज़्यादा हाइलाइट किया। बस सावधान रहने के लिए क्या, अमूमन मैं नेगेटिव बोलता कुछ नहीं हूँ और अब भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, पॉजिटिव ही आपको भी रहने की सलाह देता हूँ। लेकिन यह जो गजलक्ष्मी नामक राजयोग बन रहा है ना, ये पैसा देगा। ये ना शुक्र गुरु की जब भी संबंध होता है ना, गजलक्ष्मी नामक राजयोग बनता है, वो भी त्रिकोण में। तो यानी कि पैसे अगर हैं तो पैसा आएगा, बिजनेस से आए पैसा, चाहे जॉब से आए पैसा, चाहे कहीं आपने दिया हुआ है पैसा वो पैसा आए, या फिर कहीं से लेना हो पैसा वो पैसा, किसी को देना हो पैसा तो पैसा का इंतजाम हो जाए। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अच्छी बात है। गजे गजे आपके पर्सनल लाइफ में भी सुखद पर्सनल लाइफ ठीक है, विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं उसमें भी अच्छा है। अम, विद्यार्थियों के लिए ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि आपको आपकी आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है, आपका मन नहीं लगेगा। आप निजी संबंधों में शक करेंगे, ये भी है, शक करेंगे और बुद्धि का प्रयोग ना करके मन का प्रयोग करेंगे और मन भटकेगा। निजी संबंध इससे खराब हो सकते हैं। पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा नहीं, इधर-उधर दाएँ-बाएँ मन जाएगा, जिसकी वजह से जो है ना आप पढ़ाई कर नहीं पाएँगे। मेरे बच्चों से कहना है, बच्चे पढ़ना ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ोगे नहीं तो कुछ हासिल होगा नहीं। तो ये भी स्थिति है, क्योंकि ये पूरा महीना है, सूर्य आपकी बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। आप बड़ा डील कर सकते हैं 17 अगस्त के बाद। 17 अगस्त से लेकर के आप कोई बड़ा डील करने जा रहे हैं, या फिर आप पर्सनल लाइफ में दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का वो डिसीज़न लेने जा रहे हैं, बड़ा डील या पैसे का इंतज़ाम होना, ये सब है, या पार्टनर के साथ जो मतभेद थे वो थोड़ा-सा सुलझना, पूरी तरीके से नहीं, थोड़े बहुत सुलझ सकते हैं, ये हो सकता है। तो ये है 17 तारीख के बाद की बात है ये, है ना? बाकी बाकी अगर आप ठीक है, देखिए मैंने लगभग-लगभग आपको ये बताने की कोशिश की कि ये अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। उपाय समझ लीजिए उपाय क्या करना है। सबसे पहले उपाय तो आप भाग्य का कर लीजिए। भाग्य का क्या उपाय है? शुक्रवार के दिन छोटी-छोटी बच्चियों को 4, 5 साल, 7 साल तक की जो बच्चियाँ अबोध बच्चियाँ होती हैं, उन बच्चियों के माथे पे टीका लगाइए, अक्षत रख दीजिए 2-3 दाने, उसके बाद जो है आप उनको सफ़ेद वस्तु गिफ्ट कीजिए, कुछ भी हो शुक्रवार के दिन गिफ्ट कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका भाग्य मजबूत होगा। महिलाओं का सम्मान करिए, बेटियों का सम्मान करिए, बेटियों का प्यार करिए, बेटियों का जो है पूजा कीजिए, ऐसा करने से एक होगा। दूसरी बात ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए तो मैं अमूमन कहता ही हूँ, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो ये इतना तो उपाय कर लीजिए, ठीक रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए, ये मोटा-मोटी तौर पर है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी कुंडली ही आपका दर्पण है। अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हैं या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।